बेटा कुछ खाने को दे दो। अरे नहीं है मेरे पास, आप प्लीज आगे जाइए। बेटा दे दो ना कुछ खाने को, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। अरे मैंने बोला ना नहीं है मेरे पास कुछ, प्लीज मैडम आप आगे जाइए। बेटा हाथ जोड़ती हूँ। अरे मैंने बोला ना नहीं है मेरे पास। अरे माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये क्या हालत बना रखी है आपने? माँ? नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपकी माँ नहीं हूँ। अरे माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि आप मुझे नहीं जानती? अरे मैं आपका बेटा तुषार। और ये क्या हालत बना रखी है आपने? क्या हो रहा है आपके साथ? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो देखिए, मैंने आपको बोला ना मैं आपकी माँ नहीं हूँ। और वैसे भी किसकी माँ, कैसी माँ, कौन सी माँ? जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सी भिखारन हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ। अरे आपको भी खड़ा देखा तो भीख मांगने लगी, क्योंकि मैंने बोला ना मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी थी। ऐसा अनजानों जैसे व्यवहार क्यों कर रही है मेरे साथ? देखिए आप मेरी माँ हैं और प्लीज मुझे बताइए आपके साथ ये क्या हो रहा है और आप ऐसे भीख क्यों मांग रही हैं सड़कों पे? इतना भोला मत बन। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। जा यहाँ से। अरे माँ मैं सच कह रहा हूँ। आप क्या बात कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता। देखिए आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है। तुझे सच में कुछ नहीं पता? इतना भोला मत बन। अरे तेरी ही पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाला है। नहीं माँ, मैं कसम से कह रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो ऐसा मैं कभी होने नहीं देता। मैं नहीं जानता था कि उसने आपके साथ ये सब किया है। अरे मुझे तो लगा था कि आप 4 धाम की यात्रा पे गई हैं, क्योंकि जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने मुझे यही बताया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ये सब आपके साथ करेगी। लेकिन माँ आप टेंशन मत लो, आपका बेटा आ गया है ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप मेरे साथ घर चलिए। मैं तेरे साथ घर कभी नहीं जाऊंगी। अरे तेरी पत्नी ने मुझे घर से धक्के मार के निकाला और मुझे धमकियां भी देती थी, अगर इस बारे में तूने अपने बेटे को कुछ भी बताया ना तो मैंने जैसा हाल तेरा किया वैसे तेरे बेटे का भी कर दूंगी। तू जा यहाँ से बेटा, मुझे तेरे साथ नहीं जाना है। अरे मैं घर पे जाऊंगी तो तेरी पत्नी फिर से अत्याचार करेगी और मैं ये अत्याचार सहन नहीं कर सकती। मैं भीख मांग के ना 2 टाइम की रोटी खा लूंगी, मुझे तेरा एहसान नहीं चाहिए। तू जा यहाँ से। देखिए माँ, आप प्लीज मेरे साथ घर चलिए। मैं कह रहा हूँ ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आखिर उसे भी तो पता चले कि एक फौजी की माँ से उलझने का अंजाम क्या होता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप चलिए मेरे साथ। अरे तुषार आप, अरे आप घर आ रहे थे तो मुझे पहले बता देते, मैं कुछ खाने के लिए बना देती। हाँ वो जल्दी छुट्टी हो गई थी तो इसलिए सोचा कि घर पे ही आ जाता हूँ। अच्छा एक काम करो, अब आ ही गए हो तो आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चलिए ये सब छोड़ो, ये बताओ मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है माँ? मम्मी जी, अरे मम्मी जी ना वो 4 धाम यात्रा पे गई हुई हैं। तुम्हें तो पता है ना मम्मी को मंदिर जाना कितना अच्छा लगता है। आ जाएंगी कुछ दिनों में, तुम टेंशन मत लो। अच्छा यार मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैंने हर बार एक चीज नोटिस की है, मैं जब भी घर में आता हूँ माँ कभी दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं हमेशा गई होती हैं, जैसे इस बार भी यही हुआ, 4 धाम की यात्रा पे चली गई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तुम घर आते हो तो तुम भी तो मुझे सरप्राइज दे देते हो ना, बिना बताए आ जाते हो। ऐसे मम्मी का भी मंदिर जाने का मन किया तो वो बिना बताए चली गई। तुम छोड़ो ना ये सब, आओ बैठो। एक काम करो आंचल, तुम ना माँ को कॉल करो। अब मेरा फोन तो वो उठाएंगे नहीं, क्या पता तुम्हारा कॉल उठा ले। अरे तुषार ये सब छोड़ो ना, तुम्हें तो पता है ना मम्मी जी 4 धाम की यात्रा पे गई हुई हैं, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वैसे भी पहाड़ों पे नेटवर्क कहाँ आते हैं, तुम छोड़ो ये सब, वो आ जाएंगे आराम से। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कहा तुमने, पहाड़ों पे नेटवर्क कहाँ ही आते हैं। अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? मिलवाओ। 1 मिनट, अंदर आ जाओ। मम्मी जी आप इतनी जल्दी आ गई? 4 धाम यात्रा आपकी हो भी गई? अरे आप मुझे पहले बता देती, मैं आपको लेने आ जाती। अच्छा कोई बात नहीं, आप आ ही गई हैं तो आइए बैठिए ना। क्या क्या बोला तुमने? माँ 4 धाम की यात्रा पे गई हैं? अरे आंचल कितना झूठ बोलोगी, अब तो सच बोल दो। अरे तुषार मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच में 4 धाम की यात्रा पे गई थी। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो वहां से पूछ लो। अरे माँ 4 धाम की यात्रा पे जाती तो बोलती ना, तुम कितना झूठ बोलोगी। अरे अब तो सब कुछ सामने आ गया है, अब तो सच बोल दो। बेटा बहू झूठ बोल रही है। बहू मेरे ऊपर बहुत सारे अत्याचार करती थी और बहू ने ही मुझे मना किया था।
अगर तूने अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो जो तेरा हाल कर रही हूँ वही हाल तेरे बेटे का भी करूंगी। अब तू ही बता बेटा, मैं तो सहन कर ही रही थी, मैं तेरे ऊपर अत्याचार होते हुए कैसे देख सकती हूँ। इसीलिए मैंने कभी भी तुझे कुछ नहीं बताया बेटा। मैंने आज तक तुझसे कांटेक्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे डर था, अगर मैं तुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूं और ये बात अगर बहू को पता चल गई तो कहीं ये तेरे साथ भी वही ना करे जो इसने मेरे साथ किया है। अरे मम्मी जी, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि मुझे 4 धाम की यात्रा पे जाना है, और मैंने आपको जाने दिया, यहाँ तक कि आपको पैसे भी दिए थे। और आप अब मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहे हो? आप यही चाहते हो ना कि मेरा और तुषार का डिवोर्स हो जाए? बस आ चल, और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे वो हमारी माँ है, और तुमने उनके साथ क्या किया? एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया तुम्हें? कैसा लगता अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ ये सब करता तो? अरे देखो बेचारी को क्या हालत बना दी है तुमने। अरे बाहर रोड पर भीख मांग रही थी, इधर उधर भटक रही थी, 2-3 दिन से खाना नहीं खाया इन्होंने। क्या हालत कर दी है तुमने इनकी। वो तो अच्छा हुआ ये मुझे आज रोड पर मिल गई, अगर ये आज मेरे को ना मिली होती तो इनके बारे में तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। अरे मैंने जब भी तुम्हें कॉल किया है तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती आई हो। ये बोलती आई हो कि माँ 4 धाम की यात्रा पे गई है, मंदिर गई हुई है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी सच नहीं बोला तुमने। अगर मुझे पता होता ना कि तुमने मेरी माँ को घर से बाहर निकाल रखा है तो उसी टाइम तुम अपनी लाइफ से ना धक्के मार के बाहर निकाल देता। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी माँ के साथ ये सब करोगी। कितना प्यार करता था मैं तुमसे। अरे मेरी माँ ने तो तुम्हें अपनी बहू कभी माना ही नहीं था, हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया। लेकिन तुमने क्या किया? अब बस बहुत हो गया, अब मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें मैं। तुषार बस बहुत हो गया, जब से आई हो तब से माँ की रेट लगा रखी है। तुमने अभी तक आके मेरे बारे में पूछा कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? और तुम्हें पता है घर का सारा काम मैं करती थी, पूरा घर में संभालती थी। और ये पता है क्या करती थी? पूरे दिन घर पे बैठ के टीवी देखती थी, ऐश मारती थी। और अगर इतना ही है ना तो घर में ना एक मेड रख लो और अपनी माँ को भी बिठा लो घर पे, लेकिन मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे एक नौकरानी की तरह नहीं रहना। और इनकी उम्र ना भजन कीर्तन करने की है, ना कि पूरे दिन टीवी देखना, ऐश मारना, खाते रहना। और यहाँ तक कि कहीं बाहर भी नहीं जाती, वॉक करने भी नहीं जाती है, पूरे दिन घर पे पड़ी रहती है, सरती रहती है। और इसीलिए मैंने इनको घर से निकाल दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे पीस चाहिए, आराम चाहिए। इनकी शक्ल देख देख के ना मैं बोर हो गई थी, पूरे दिन मेरे साथ नौकरानियों की तरह काम कराती रहती थी। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं अपनी माँ की बात ना मान के तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा? अरे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, परवरिश की है मेरी, मुझे पाला है, और मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कभी झूठ नहीं बोलती है, हमेशा सच बोलती है वो। और क्या कह रही थी तुम कि मेरी माँ सारा दिन घर में पड़ी रहती है, टीवी देखती रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती और घर का काम नहीं करती, और सारा घर का काम तुम करती हो? तो ये काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं जब भी इस घर में पहले आता था ना तो हमेशा अपनी माँ को ही काम करते हुए देखता था, और उनकी शुरू से आदत है खुद से काम करने की, और पूरे घर का काम अकेली कर सकती हैं, तुम्हारी मदद की भी जरूरत नहीं है। और मैंने बल्कि तुम्हें हमेशा देखा है टीवी के सामने 24 घंटे पड़ी रहती हो तुम, और मेरी माँ ही तुम्हारे आगे खाना सर्व करती है, तुम्हें पानी लाके देती है। अरे मेरी माँ ने तुम्हें ना अपनी बेटी की तरह समझा है, कभी अपनी बहू नहीं माना। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे मन में मेरी माँ के लिए इतनी नफरत भरी हुई है। अरे क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने, लेकिन अब बहुत हो गया। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि आज तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना पता नहीं ये ड्रामा और कब तक चलता रहता, और तुम मेरी माँ के ऊपर टॉर्चर पता नहीं कब तक करती रहती। माँ अब आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आ गया हूं ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। मैं अभी के अभी तुम्हें डाइवोर्स देता हूं, समझे तुम? अब निकलो मेरे घर से। अरे तुषार, तुम इतनी सी बात के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, और यहाँ तक कि मैं माँ की भलाई के लिए कहती थी। मुझे कोई शौक नहीं था उन्हें घर से बाहर निकालने का। मैं तो खुद चाहती थी कि वो घर से बाहर निकले, थोड़ा वॉक करे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करे। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ना कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। आपको घर पे रहना, आप घर पे रहो, आपको कुछ काम नहीं करना, आप कुछ काम मत करो, सारा काम मैं कर दूंगी। लेकिन प्लीज इनसे बोल दीजिए मुझे घर से बाहर ना निकाले। अच्छा, तो तुम्हें यह लगता है कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और 1-2 महीने बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें अभी के अभी डाइवोर्स देता हूं, समझी तुम? नहीं बेटा, तू बहू को घर से बाहर मत निकाल। पर माँ, परवर कुछ नहीं बेटा, अगर हम इसे घर से बाहर निकाल देंगे ना तो लोग हमें ही गलत समझेंगे। लोगों को लगेगा कि सास ने घर में आते ही अपनी बहू को घर से बाहर निकलवा दिया। और बेटा
मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर ये ब्लेम लगे, इसीलिए तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहू को इस घर से मत निकाल। और वैसे भी ये हमारे घर की इज्जत है, हम इसे घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं बेटा। और देखना बेटा, वो माफी भी मांग रही है, शायद वो सुधर जाएगी। एक मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना, तू बहू को भी एक मौका देके देखना। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। देख लिया, तुमने मेरी माँ के ऊपर इतने अत्याचार किए, लेकिन वो अभी भी तुम्हारी साइड ले रही हैं। शुक्र मनाओ कि मैं अपनी माँ की वजह से रुक गया, वरना अभी के अभी ना तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देता मैं। और इससे ना मेरी आखिरी वार्निंग समझना, आज के बाद अगर मेरी माँ के ऊपर अत्याचार करने की सोची भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल समझे तुम? माफ कर रहा हूं तुम्हें इस बार, सिर्फ मेरी माँ की वजह से। माँ चलो अंदर आइए।